नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम चलने वाले हैं और सॉल्व भी करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या स्टेटमेंट है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले हम उसका स्टेटमेंट याद करेंगे। तो कैसे याद किया जाता है, देखिए, ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ये जो है, ये आपका राइट एंगल के सामने, मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की में हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है कि ट्रायंगल में कोई भी 3 साइड होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा हाइपोटेनियस होगा। बाकी जो 2 साइड बच जाता है वो क्या होगा, वो उसका अदर 2 से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ठीक है। तो अब इसको स्टेटमेंट को कैसे याद करें, तो देखिए, ये क्या है, स्क्वायर है, किसका है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। The square of hypotenuse of right angle triangle. The square of hypotenuse of right angle triangle. फिर से देख लीजिए, ये क्या है, स्क्वायर है। What is this? स्क्वायर, ठीक है। किसका है, हाइपोटेनियस का। तो यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसको मैथमेटिकल भाषा में इज इक्वल टू कहा जाता है। तो इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से देख लीजिए, फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यही चीज याद करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रट्टा मारने जाएंगे, प्रॉब्लम पड़ जाएगा। यही चीज से आपको याद हो जाएगा। बारे में फिर से बता दूं कि भाई ये क्या है, स्क्वायर। किसका है स्क्वायर, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसका है, प्रवीण सर का तो नहीं होगा, ठीक है। तो किसका हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड इज नॉन एज ए पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं? तो भाई अब लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो आया स्टेटमेंट, आया पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। हमने जो स्टेटमेंट देखा, एक फिजिकली वाइज देखा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमको वर्डिंग में लिखा। मैंने क्या लिखा वर्डिंग में, मैंने वर्डिंग में लिखा कि भाई स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, square of hypotenuse of right angle triangle is equal to the sum of the square of other two side, sum of the square of other two side। यदि मैं इसको उल्टा लेके जाऊं तो क्या हो सकता है, अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, किसके, राइट एंगल के हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। फिर से देख लीजिए, उल्टा वही बात हो गई, वही चीज हो गई जो हमने देखा था। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में देखा था। क्या देखा था भाई, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अब बात आती है डेटा की। डेटा क्या है भाई, डेटा पहले 2 प्रूफ, फिर उसके बाद डायग्राम पहले बना लेते हैं, तो उसके अनुसार आपको आइडिया आ जाएगा कि आइडिया क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, डायग्राम को कैसे बनाऊंगा मैं, कि भाई ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसे ही बना सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है। ए बी सी ऐसे आपको आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये बनाइए, ठीक है। अब आपको क्या दिया है कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी,
एंगल ए जो है 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। टू प्रूफ क्या करना है कि भाई इसका हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनियस है वो BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। BC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा, ये दिमाग में डाल के रखें, ठीक है, यही प्रूफ करना है हमको। तो हमने क्या लिखा, क्या क्या किया हमने भाई, स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट में क्या था, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसमें थोड़ा ऐड भी किया जा सकता है कि अदर टू साइड किसका, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, फिर डेटा लिखा कि डेटा क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एबीसी ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, टू प्रूफ बीसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, हमने डायग्राम बना दिया, दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही बनाना है, आपका टेक्सचुअल वाइज ये दिया हुआ है और आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। राइट डाउन, नोट डाउन, आप लिखे। आगे क्या हो सकता है, हमारा तो फिक्स है कि टू प्रूफ में ये करना है, डायग्राम ये आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ड्रो द परपेंडिकुलर, ड्रो द परपेंडिकुलर, ड्रो द परपेंडिकुलर, हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, किसमें खींचेंगे, परपेंडिकुलर ऑन BC, ऑन BC फ्रॉम A, therefore you can write as a कि भाई AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, दोनों में से कर सकते, आप AM लीजिए, D लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, AM परपेंडिकुलर टू आपका BC। अब देखिए प्रूफ आप कर रहे हैं, सबसे पहले प्रूफ में तो भाई हियर जो है AM परपेंडिकुलर टू BC है, AM क्या है, परपेंडिकुलर टू BC है। ओके, तो AM परपेंडिकुलर टू BC होगा तो B डैश M डैश C जो होगा R इन कोलिनियर, R इन कोलिनियर, किसमें, R इन कोलिनियर, किसमें है, कोलिनियर में है। तो इस पे आपको पता है क्या लिख सकते हैं कि BM प्लस CM इक्वल टू BC, BM प्लस CM इक्वल टू BC लिखा जा सकता है, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया, क्या बताया मैंने भैया, आप देख सकते हो कि BMC आपका कोलिनियर है, R इन कोलिनियर, R इन कोलिनियर, therefore you can write as BM plus CM, BM plus CM इक्वल टू BC। अब सबसे अहम चीज हमने आपको बताया था, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या दो ट्रायंगल क्रॉसपोंडेंस होते हैं तो उसके क्रॉसपोंडेंस साइड आर इन प्रोपोर्शन, ये आपको पता है। तो क्रॉसपोंडेंस, अभी इसमें कितने ट्रायंगल दिए गए हैं, देखिए हमने जब डायग्राम बना दिया तो टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए, कौन कौन सा, AMB, AMB, AMC और ABC, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB, यदि मैं इसको अलग ले लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूं इसी तरह बताने के लिए, ये हो गया आपका BAC, ये हो गया आपका MB और C, ये A, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल है, अब दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, देख सकते हो आप कि एंगल A जो है, एंगल A जो है एंगल M के बराबर है। क्यों बराबर है कि भाई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, M भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, तो दोनों राइट एंगल होंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। दूसरा एंगल भी, देखिए एंगल भी दोनों में कॉमन है, यू कैन राइट ABC इक्वल टू AMB या ABM इक्वल टू या MBA इक्वल टू कॉमन एंगल, तो
तो देख सकते कॉमन एंगल हो गया, तो क्या हो गया आपका क्या हो गया, बाय ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बाय ए क्राइटेरिया से, बाय ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपको क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यानी यू कैन राइट एज ए बी सी इक्वल टू सिमिलर टू द ट्रायंगल एम बी सी, एम बी ए इक्वल हो गया, यानी कि क्रॉसपॉन्डेंस हो गए, सिमिलर हो गए। ये समझ में आया? फिर से देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ आपको, समझ में आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस है। तो हमने क्या बताया भाई, हियर ट्रायंगल ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी है, हियर क्या है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी है, ए एम परपेंडिकुलर क्या है, बी सी के बराबर है, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर टू क्या है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, अब बी डैश एम डैश सी आर इन कोलिनियर, बी डैश एम डैश सी आर इन कोलिनियर, बी एम प्लस सी एम इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, ठीक है। अब इसमें तीन ट्रायंगल है, कौन कौन सा भाई, एक हो गया ए एम डी, एक हो गया ए एम सी, एक हो गया ए बी सी हो गया, कोई डाउट नहीं। देखिए अब इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल को इक्वल करेंगे और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड एएमबी में क्या देखने को मिला हमको, एबीसी और एएमबी में देखने को मिला कि भैया क्या देखने को मिला भाई, एंगल ए जो है एंगल एम के बराबर है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। फिर देखने को क्या मिला भाई, एबीसी जो है, एबीसी जो है आपका, एबीसी जो है, एबीसी जो है वो एम बी ए के बराबर है, एम बी ए के बराबर है, क्योंकि कॉमन एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। यदि मैं रफ में डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एम, ये हो गया बी, ये हो गया एम। समझ में आया? ठीक है। तो बाय ए क्राइटेरिया से एबीसी सिमिलर टू द एमबीए, बाय ए क्राइटेरिया से एबीसी सिमिलर टू एमबीए, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, corresponding sides are proportion, corresponding sides are proportion, ठीक है। तो corresponding side कौन कौन सा है, देखिए इधर कि भाई AC अपॉन एम, या इस तरह नहीं देखना है तो कैसे देखो, एंगल A के सामने कौन सा साइड है, BC, एंगल M देखो ये इक्वल है, इसको देखने का, इसको एंगल A के सामने कौन है, BC है, एंगल M के सामने AB है, ठीक है। फिर से देखो ABC एंगल B के सामने AC है, B के सामने A है, ठीक है। बच गया इसमें से बच गया A, इसमें से क्या बच गया, AB बच गया, और उसमें से क्या बच गया आपका, AB बच गया, MB बच गया, क्या बच गया, MB। इस प्रकार से होगा। नहीं तो आपको नहीं समझ में आया तो कैसे करने का, AC अपॉन AM, AC अपॉन AM इक्वल टू AB अपॉन MB इक्वल टू BC अपॉन AB, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन एंगल वाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। चलिए लिख लीजिए इसको, राइट डाउन इन योर नोटबुक, आगे करते हैं फिर, ठीक है, ओके। हाँ, तो आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, हम ऐसे दो को लेंगे कि जिसका क्रॉस करने पे स्क्वायर आए, क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर चाहिए था, बी सी स्क्वायर चाहिए था। तो देखो ए बी स्क्वायर कहाँ मिलता है, तो देखिए यहाँ पे हम बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन एम बी लेंगे, ए बी अपॉन एम बी, तो क्या आ जाएगा आपका क्रॉस करोगे तो आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई एम बी, ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरह
दूसरा ट्रायंगल यानी आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है बी ए सी और एम दिया है। तो अगेन क्या अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम ए सी दोनों ट्रायंगल कैसे होगा, देखिए ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया आपका एम ए सी। सिमिलरली ये 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एम बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। फिर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम सी ए इक्वल टू कॉमन एंगल, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, हो ना। तो बाय ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। ए सी ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल से हो गया, ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका सिमिलर टू ट्रायंगल एम ए सी हो गया। इजी है, हमने वही काम किया, एंगल 90 डिग्री हो गया और एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप क्या कर दिया, आपने एक बहुत सुंदर सा वर्क कर दिया कि भाई साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सिमिलर हो गया, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कैसे करेंगे, देखिए AC अपॉन MC इक्वल टू AC अपॉन MC, AB अपॉन AM इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, अब देखिए फिर से स्क्वायर कहां आ रहा है, इसमें AC स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कहां आ रहा है, देखिए कहां आ रहा है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, देखो ये और ये को मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर AC अपॉन MC इक्वल टू BC अपॉन AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू MC मल्टीप्लाई BC, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सा याद रखना है कि भाई 3 ट्रायंगल दिए हैं, कोई भी दो, एक बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, एक छोटे वाले को, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर करने के बाद साइड प्रोपोर्शन, ये दिमाग में डाल के रखें। ठीक है, अब क्या करना है ना, BC स्क्वायर सॉरी क्या होगा, अब होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC मल्टीप्लाई MB प्लस MC मल्टीप्लाई BC, दोनों में कॉमन, BC कॉमन, MB प्लस क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा, और MB प्लस MC देख सकते हो यहाँ पे M था, B है और C है, यहाँ पे A है, तो BM प्लस MC या CM प्लस MB, ये क्या है आपका BC है, बाय इक्वेशन 1, तो BC इंटू BC हो गया प्रूफ। देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाउ इजी, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सिंपल सा सादा सा इस प्रकार वर्कआउट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से वर्कआउट कर लेते हैं, क्या वर्कआउट करना है देख सकते हैं। देखिए हमको इससे पहले क्या था, BC अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन MAN इक्वल टू AB अपॉन MA। अब हमको ऐसा चीज लेना है कि हमको क्या आना चाहिए, AB स्क्वायर आना चाहिए या AC स्क्वायर ले आना चाहिए। तो क्या लेंगे, क्या हो सकता है आपका AB स्क्वायर यानी कि BC अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन AM इक्वल टू AB अपॉन MB लिया। हमने पहले क्या किया, ऐसा चीज लिया कि AB स्क्वायर आ जाए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू AM लिया, MB आया। अब अगेन इन ट्रायंगल ABC में आपका ABC एंड ट्रायंगल MAC में आपका एंगल A इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ACB और MC एक कॉमन एंगल हो गया। अब ये चीज फिर से ये AA क्राइटेरिया आ गया, और AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर यू कैन से दैट कि ABC एंड एंगल MC सिमिलर हो गए, तो साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग।
तो सिमिलरली वाइज AC अपॉन MBC, AB अपॉन AM और BC अपॉन AC दिमाग में डाल के रखें, ठीक है। अब याद रखें कि ट्रायंगल ABC का पहला लिखते हैं तो सब में ट्रायंगल ABC का ही पहला लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है, दूसरा आपका MAC का ही लिखना है। उसी तरह उस पहले वाले में भी यदि पहले में ट्रायंगल ABC है तो न्यूमरेटर में हमेशा ट्रायंगल ABC ही वाला साइड होंगे। अब AC अपॉन MC इक्वल टू BC अपॉन AC, अब इसमें ऐसे दो साइड लेंगे जिसका स्क्वायर हो, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू MC इंटू BC, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार तीन इक्वेशन आ गए। तो मैंने क्या किया आपको भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिया, AB स्क्वायर की वैल्यू BC इंटू MB है, AC स्क्वायर की वैल्यू MC इंटू BC है। अब क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन BC है तो MB प्लस MC आया, BC कॉमन। अब देखो यू नो वेरी वेल, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया था कि यहाँ पे आपका क्या है, BMC कोलिनियर है, तो BM प्लस CM इक्वल टू BC हो जाएगा। तो वही चीज BM प्लस CM इक्वल टू BC इंटू BC स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करने हैं, ठीक है। राइट डाउन इन योर नोटबुक।